दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइंडफुल मास्टरी में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं ये पवन सर के द्वारा मिल रही हैं। इसमें कमेंट कीजिए, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, आपको 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी। ये चैनल आपको एजुकेशनल संबंधित है, आप शिक्षा संबंधित चैनल है बेटा। इसमें आप कोई भी फॉर्म आती है रेलवे, बैंक, यूपीएससी, एसआई, पुलिस, यूपीपीसीएस या जितने भी विभिन्न राज्य के या सेंट्रल लेवल, केंद्र और राज्य दोनों के भी आपके इसमें बताए जाएंगे। और हम इस समय मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसी का एक टॉपिक जो है, जब भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री 3 होती है: मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो उसमें से आज हम लोग पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और संपादक पढ़ेंगे। यानी जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौर में जो भी चीज़ हुई थी, घटनाएं, उनके बीच में कई पत्रिकाएं हुई, कई लेख हुए, कई पुस्तकें लिखी गई, कई पत्रिकाएं लिखी गई। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेषकर यहाँ पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो कि प्री यूपीपीसीएस प्री के लिए भी बहुत आवश्यक है। बाकी रेल, पुलिस और रेलवे, पुलिस, बैंक, वनडे एग्जाम से एसएससी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल सबके लिए इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य है। नर्सिंग के लोगों के लिए जिसमें से जीके पूछा जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री उसका फेवरेट पार्ट है। अब हम बात करते हैं पहले यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया जो है, ये पुस्तक जो है लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए, इसको लिखा है महात्मा गांधी, जिनको बापू के नाम से जानते हैं। इन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत ही फेमस है। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 के बाद तो डू आर डाई, ये करो या मरो। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 5 पुस्तकें यहाँ से तैयार करनी महात्मा गांधी की। कौन कौन है? यंग इंडिया 1, हरिजन 2, नवजीवन 3, हिंद स्वराज 4, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये 5 प्रकार के पाई गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पत्रिका की, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये एक रचना है। संवाद कुंवेदी दूसरी रचना है। मिरात अखबार तीसरी रचना है। ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये चारों जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय जो कि समाज सुधारक थे, इन्होंने सबसे अच्छा ये किया था 1829 पर सती प्रथा का अंत भी किया था। उस समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कुंवेदी, मिरात अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन। उसके बाद एक और रचना है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें लिखा गया था कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, ड्रेन थ्योरी जिसके नाम से जाना जाता है, ये जो है दादाजी भाई नौरोजी के लेख थे। इनका एक लेख और लिखा जाता है, इंग्लैंड डेफ टू इंडिया। इन्होंने पहला लेख लिखा था। उसके बाद द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी बूढ़ा व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है। उसके बाद इनकी एक और रचना थी, रसगुफ्तूर। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ से धन को ले जाना चाहा, उद्योग करके, बिजनेस करके, मांग करके, और उसके बाद समझौते करके, हर प्रकार से भारत से धन ले जा करके इंग्लैंड में ले गए। उसको धन का निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहीं से सब लोगों को बाद में उजागर, यहीं से सबसे पहले इसने किया था। बाद में इसी के बाद में आर.सी. दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम आगे चर्चा करेंगे। पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था, उसके बाद जो है आर.सी. दत्त ने बताया था। उसके बाद
अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये लिखा था मदन मोहन मालवीय ने। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, जो ये 3 रचनाएं थी, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इसको लिखा था मदन मोहन वाल्मीकि ने। उसके बाद द केसरी एक पत्रिका थी, द मराठा और गीता रहस्य, ये जो लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लिखा था 3 रचनाएं, गीता रहस्य, द मराठा और केसरी। उसके बाद अरविंद घोष की रचनाएं थी कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। ये चीज़ है, कभी कभी साहित्य में युगांतर पूछा जाता है, क्योंकि युगांतर कई पेपरों में देखा गया है, पूछा गया है। तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये किसने लिखा था? अरविंद घोष। उसके बाद इन पुस्तकों को कम से कम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बंगाली ए नेशन, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, ये 2 पुस्तकें थी, एक बंगाली के नाम से था और एक ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये रचनाएं रची गई थी। क्योंकि बंगाली जो थी ये भी पूछा गया है, ये पश्चिम बंगाल साइड की है। उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग मतलब राष्ट्र में बन क्या रहा है। उसके बाद एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट पूछी जाती है क्वेश्चन, कामरेड, ये किसकी रचना है? तो मोहम्मद अली जिन्ना की। और एक है हमदर्द, वो भी किसकी रचना है? मोहम्मद अली जिन्ना की। इसमें इन्होंने उर्दू और अरबी शब्दों का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद एक सोम प्रकाश, सोम प्रकाश जो रचना है वो लिखा गया था ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया था। उसके बाद बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन बिल, कॉमन बिल किसके द्वारा आई थी? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा थी? एनी बेसेंट, और इन्होंने काफ़ी मदद की थी। उसके बाद न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किसकी रचना है? एनी बेसेंट, ये भी एनी बेसेंट भी समाज सुधारक में ही आती हैं। तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद एक पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मुझे बता दिया जाएगा। किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद एक रचना है नेशन, ये किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। देखिए कभी कभी देखिए जो क्वेश्चन, जैसे अब इसमें से राजा राम मोहन राय की क्वेश्चन जो संवाद कुवेदी पूछी गई है, ये ब्रह्मनिकल मैगजीन ये भी पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी पूछा गया है, और यहाँ से जो है केसरी पूछी गई है पत्रिका। उसके बाद युगांतर पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन पूछा जाता है। तो जैसे कुछ ऐसे हैं जो कम पूछे जाते हैं, तो ये नहीं कि आपको तैयार करके जाना है, सारे के सारे तैयार करना, ताकि वहाँ कॉन्फिडेंस से बैठना बेटा। ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस ना रहे, आप वहाँ पे बैठो तो मुझे आपको लगे कि हाँ हमको सब कुछ पता है, हम अच्छे से कर ले जाएंगे। जब इस तरह से बात आ गई तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वैसे भी अगर ऐसे नॉर्मल करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए अच्छे से आप पढ़िए। उसके बाद सारी चीज़ों को तैयार कीजिए। नोट्स जितने हैं ये बेटा बहुत ही मेहनत से हम इकट्ठा करके आपको बताते हैं और पढ़ाते हैं। जो हमसे जितना हो सकता है हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में कहीं बाहर से क्वेश्चन ना जाने पाए। तो नेशन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन किसके द्वारा है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। तीसरे कौन थे? इंदिरा गांधी थी। चौथा कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो पहला जवाहरलाल नेहरू याद कर लीजिए, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री याद कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? इससे पहले हम वीडियो में बनाए थे 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती मनाई थी उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, फिर जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी।
उसके बाद चौथे जो थे वो मोरारजी देसाई थे। इस हिसाब से कम प्रधानमंत्रियों के नाम तैयार कर लीजिए, राष्ट्रपतियों के नाम तैयार कर लीजिए, उपराष्ट्रपतियों के नाम तैयार कर लीजिए, इनकी पत्रिकाएं तैयार कर लीजिए। सारी एक एक घटना आप तैयार करेंगे समझ के साथ, याद करके, तो अच्छे से आपका बन जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद मेरी कहानी, ये किसने लिखा था? ये भी लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद ग्लिम्पस सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद एक पुस्तक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसकी रचना है? मोतीलाल नेहरू की। उसके बाद एक रचना है काल, ये किसने लिखा है? प्राणंजय ने। ये प्राणंजय ने लिखा था इंडिपेंडेंट। उसके बाद द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर, ये किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर एक क्रांतिकारी के रूप में आए थे और ये बी.डी. सावरकर ने भारतीय मत, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उन्होंने भारतीय मत के पक्ष में कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। और इनकी रचना क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जो भारतीय जो क्रांति हुई थी वो 1857 से जुड़ी हुई है। किसकी रचना है? तो बी.डी. सावरकर की। बी.डी. सावरकर काफ़ी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये किसकी रचना है? ये अशोक मेहता की है। और अशोक मेहता ने भी भारतीय मत के पक्ष में कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वास्तव में 1857 की क्रांति एक काफ़ी रंग लाई थी भारत के लिए। द सिवाय इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने क्या लिखा था? द सिवाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने कहा था कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना राष्ट्रीय आंदोलन था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी इन्होंने कहा ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था। इन्होंने ब्रिटिश मत के पक्ष में कहा था आर.सी. मजूमदार ने। उसके बाद 1857 ये किसकी रचना है? तो 1857 एस.एन. सेन ने इसको लिखा था। इन्होंने उसमें लिखा था भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास। ये 1857 की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, एक सीधा उसका नाम ही लिखा है। इस पुस्तक में बताया गया था कि कैसे क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुर दलदल दमदम से जो है पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के दिल्ली सल्तनत काल तक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक को जो है दिल्ली सौंप दिया गया था। तो आप लोग 1857 पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उस वीडियो पे जाइए, इससे पहले वाली वीडियो में वो मिल जाएगी। 1857 जो है क्रांति, 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। उसके बाद असबाब ए बगावते ये हिंद, ये किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने, इन्होंने जो है ब्रिटिश मत का भी पक्ष रखा था। उसके बाद द केसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने। उसके बाद एक रचना और है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी है? आर.सी. दत्त की। ये किसकी है? आर.सी. दत्त की। इससे पहले हम आर.सी. दत्त के बारे में यहाँ पढ़ाए थे कि दादाजी भाई नौरोजी ने पहले उजागर किया था। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था को, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास को आर.सी. दत्त ने कहा, मगर ये जो है दादाजी भाई नौरोजी ने कह दिया था, उसके बाद इन्होंने लिखा था। उसके बाद एक पत्रिका बहुत फेमस थी, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। ये
किसने लिखा था? शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। तो इस प्रकार से इतनी पत्रिकाएं लगभग हमने सारे कवर करा दी जो कि इम्पॉर्टेंट थे। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की 5 रचनाएं हैं। अब राजा राम मोहन राय की जो रचनाएं हैं, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कैमुदी, मिराक उल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये राजा राम मोहन राय की थी। उसके बाद दादाजी भाई नौरोजी की थी पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रोल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रोल इन इंडिया। उसके बाद दूसरी रचना थी रस गुफ्तूर, ये किसकी थी? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद रचना थी अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की रचना थी। मदन मोहन मालवीय की कौन सी रचना थी? अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। हमें लगता है ये इतना तैयार हो गए, तो हम लोग 4 तक तैयार कर लिए। उसके बाद द केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, ये किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये 4 रचनाएं किसकी हैं? ये अरविंद घोष की है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये किसकी है? अरविंद घोष की। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, ये किसकी रचना है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट रचना थी कामरेड और हमदर्द, ये किसकी रचना है? मोहम्मद अली जिन्ना की। हमदर्द रचना में उन्होंने उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है सोम प्रकाश। उसके बाद कॉमन बिल और न्यू इंडिया, ये दोनों रचनाएं किसकी है? एनी बेसेंट की। कॉमन बिल और न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और मैंने एक प्रश्न दिया है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद नेशन, ये किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की रचना थी। उसके बाद माई हिस्ट्री, यानी मेरी कहानी, किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद एक रचना आई थी इंडिपेंडेंट, ये किसकी रचना थी? मोतीलाल नेहरू की। और फिर एक रचना थी काल, काल किसकी रचना है? प्राणंजय। उसके बाद द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी रचना है? बी.डी. सावरकर की। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से इसको बताए थे कि उन्होंने कहा था कि जो 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वो बहुत ही उम्दा हुई थी। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला एक मोर्चा था, पहला एक बिगुल बज गया था कि अब अंग्रेज़ों तुम्हें छोड़ के जाना होगा। यहीं से बिगुल बजा दिया गया था 1857 की कि अब अंग्रेज़ों की खैर नहीं, फिरंगी बाहर भेजो, फिरंगी बाहर जाओ। उसके बाद 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। उसके बाद द शिवाय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने। किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने। उसके बाद 1857 में एक रचना थी एस.एन. सेन की, वो थी 1857। 1857 की क्रांति पर एक मूवी आई है, उस मूवी जो है दिखाया जाता है, वो भी काफ़ी फेमस है। रानी लक्ष्मीबाई की भी फेमस है, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद असबाब ए बगावत ये हिंद, सैयद अहमद खान ने लिखा था। उसके बाद एक रचना थी द केसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी रचना थी? सैयद अहमद खां की। उसके बाद द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी रचना है? आर.सी. दत्त की। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, ये किसने लिखा था? शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। तो हमें आई होप, मुझे लगता है इन रचनाओं को आप पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। हमने क्या किया? पढ़ भी लिया और इसके साथ साथ याद भी कर लिया। अब लगभग अगर 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखते हैं, मैंने इसी वीडियो में 2 बार तो कह ही दिया है, तो अगर आप 2 बार देखते हैं तो 4 बार, जब 2 बार देखेंगे तो 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और 4 बार यानी कि 2 बार वीडियो देखने के बाद में आपको लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे प्रश्न तैयार हो गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी पत्र पत्रिकाएँ पुस्तकें से अगर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग यहाँ से बन जाएंगे। सारे जो है
काफ़ी पेपर से हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मैंने वहाँ से प्रश्न लिए हैं। तो एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दूसरी बात, तैयार करते करते लिखता रहिएगा। जैसे नोट्स आप पढ़ते रहें तो थोड़ा बहुत कॉपी अपन रखें और उसको जो है लिखते रहें, ताकि जो है अच्छे से आपका तैयार हो जाए। 1 से 2 बार कम से कम देखना है इस वीडियो को और 2 से 1 बार लिखना है। आप लिख कर के याद करते हैं तो और समझ में आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो इस हिसाब से आज का वीडियो इतना ही, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को माइंड कोल मास्टरी को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ये जितनी भी वीडियो है पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी जो भी डाउट आती हो वो लिख दीजिए और जो भी जिस पर वीडियो आपको चाहिए वो लिख दीजिए। थैंक यू।